इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अरिहंत की भक्ति मुक्ति का कारण है। इस संसार से पार उतारने के लिए प्रभु की भक्ति की नौका में बैठ जाओ और गुरु रूपी नाविक उसको चलाने वाले हों तो फिर क्या कहना। बस उनके मार्गदर्शन में हम भी संसार सागर से पार उतर ही जाएंगे। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हमें ऐसी ही एक नौका प्रदान की। वो भक्ति की नौका है और उसका नाम है स्वयंभू स्तोत्र, जो आध्यात्मिक सुगंधता से भरपूर है और दार्शनिकता की बयार चारों ओर उसकी फैल रही है। ठंडी ठंडी उसकी बयार आ रही है। ऐसी वह समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र में अपन एक एक दो कार्य का कल अपन ने अभिनंदन नाथ भगवान की भक्ति में अंतिम जो श्लोक था उसका अर्थ जानते हुए यह बात अपन ने हृदयंगम की कि भले ही आज के सारे वैज्ञानिक, सारे दार्शनिक और सारा जमाना भोगों को भोगता है तो उसको तृप्ति का साधन मानता है, लेकिन जैन आचार्यों ने कहा कि तुम कितना भी भोगों को भोग लो वो कभी तृप्त हो नहीं सकते। अर्थशास्त्री भी ये कहते हैं कि भोगों को भोगने से वो एक दिन उनकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, 3 काल में भी इच्छा समाप्त नहीं होगी। ऐसा अपन निकल जाना। आज सुमतिनाथ भगवान के श्लोक को यहाँ पर स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि सुमतिनाथ भगवान का जो नाम है बड़ा ही सार्थक है। हर प्रभु के नाम की सार्थकता आचार्य समंतभद्र ने अलग से की, यहाँ पर भी की है। अपन देखते हैं, पहले उच्चारण करें फिर उसका अर्थ भी जानेंगे। अनवर्त संज्ञः सुमतिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतम् यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्व क्रियाकारक तत्व सिद्धि। हे भगवान, त्वम आप, मुनि सुमतिर मुनिस्त्वम, ये 3 शब्द इसको अलग अलग तोड़ लो। रेप का विसर्ग हो जाएगा सुमति मुनि और त्वम आप मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी है, मुनि है। कौन से? सुमति अनवर्त संज्ञ है। सुमति इस सार्थक नाम को धारण करने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी मति हमेशा अच्छी रही, इसलिए आपका नाम ही क्या हो गया? सुमति, अच्छी बुद्धि वाले, सार्थक नाम वाले। येन, क्योंकि आपने सुयुक्ति नीतम, कारण भी बता दिया, उत्तम युक्तियों से युक्त, सुनीतम युक्ति, अच्छी अच्छी युक्तियों से नीत, डूबे हुए युक्त, तत्वम तत्व, स्वयं मतम
स्वीकृत किया। आपके मत में आपने जो उपदेश दिया उसमें अच्छी अच्छी नीतियां मिलती है, इस संसार से पार होने का मार्ग मिलता है। इसलिए आपने अच्छी नीति, अच्छी युक्ति की नीति का उपदेश दिया, इसलिए आपका नाम भी सुमति हो गया। और तत्वम तत्व स्वयं मतम स्वीकृत किया। और यतः जिस कारण से शेषेषु मतेषु आपके मत के अलावा अन्य जो शेष मत हैं उन मतों में सर्व क्रिया कारक तत्व सिद्धि नास्ति, नहीं है। हे भगवन, वहाँ पर कोई क्रिया, न कोई क्रिया है, न कोई कारक है और न कोई तत्व है, उसकी सिद्धि होती नहीं। बोलते क्या है और करते क्या है, ये आप ही का मत है। जैसा बोलते हैं वैसा ही करते भी हैं। जो मार्ग आपने बताया वह अच्छी अच्छी नीतियों का मार्ग है। यहाँ पर सुमतिनाथ भगवान की पहले सार्थकता बताई और फिर अन्य मतों से उसकी तुलना भी की, क्योंकि सही कहा गया है जहाँ पर सुमति है वहाँ पर संपत्ति है और जहाँ कुमति है वहाँ पर विपत्ति है। बस संपत्ति और विपत्ति का, आप संपत्ति चाहते हो या विपत्ति? बोलो सोलापुर। संपत्ति चाहते हो तो सुमति के चरणों में आओ और विपत्ति चाहते हो तो कुमति के पास जाओ। लेकिन आज का इंसान बहुत जो है सियाना है, वो कुमति के पास जाना पसंद करता है, सुमति के पास आना बैठना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि कुमति को ही उसको दूर से आकर्षण लगता है उसको। ऐसा था एक बार, जो है एक सपने में एक आदमी मरा तो यमराज ने उसका लेखा जोखा देखा और लेखा जोखा देखा और कहा, भाई तुम्हारा तो पुण्य भी बराबर है और पाप भी, तो तुम्हें नरक भेजा जाए या स्वर्ग भेजा जाए, नरक भेजा जाए या स्वर्ग भेजा जाए। वो सोच में पड़ गया। जब सोच में पड़ गया, स्वर्ग के देवता ने कहा, मतलब यमराज ने कहा, घबरा मत, तू एक काम कर, दोनों जगह देख लिया पहले कहाँ जाना है तुम्हें। समझ में आया? तो स्वर्ग में गया और जैसे ही वहां गया कोई माला फेर रहा है। बोले क्यों, ये तुमने मुझे कहाँ भेज दिया, तुमने क्या, हमने बोला नरक भेजना और ये कौन से किस तरह भेज दिया। बोले तुमने नरक ही भेजा था। तो मैं तो नरक देख के गया था, वो तो अलग था। बोले वो नरक का सैंपल था और ये असली नरक। समझ में आया? ये जमाना है। तो आज का आदमी भी पसंद तो वो करता है और जब असली में उसको भेजा जाता है तो बोले ये नहीं थी हमको। तो तुमने माल कौन सा पसंद किया था ये बताओ। सुमतिनाथ भगवान और कुमति जो है उसकी। तो सुमति नाम आपका सार्थक है, क्योंकि जहाँ पर सुमति है वहीं संपत्ति है और जहाँ कुमति है वहीं पर विपत्ति है, कष्ट है। लेकिन आज का इंसान कुमति की ओर ही जाना पसंद करता है। इसी कुमति को आचार्यों ने प्रज्ञापराध कहा। कुमति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग। क्या कहा? बुद्धि का दुरुपयोग। हम बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें मति तो मिली है, लेकिन उस मति का उपयोग क्या किया
यह हमारे ऊपर निर्भर है। हर क्षेत्र में जहाँ देखो वहीं कुमति का बोलबाला है, सुमति का बोलबाला नहीं। आदमी उल्टी खोपड़ी होता नहीं। खोपड़ी क्यों मदन लाल जी बोलो? उल्टी खोपड़ी होती है। कभी नाक यहां से यहां देखी, आंख इधर देखी, फिर उल्टी खोपड़ी का मतलब क्या है? उल्टी खोपड़ी का मतलब है ये बुद्धि उल्टी चलना, और हर आदमी की बुद्धि उल्टी चल रही है। हाँ, वह उसकी सुलटी हो जाए तो सुमति नाम या सुमति की आराधना करना सार्थक हो जाएगा। हम सुमतिनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं तो अपनी मति को सुमति बनाओ और इसके लिए अपने परिणामों को सुधार करो। ये यहाँ कह रहे हैं। इसका पद्यानुवाद, स्वपर तत्व का सही सुदीर्ण सुयुक्तियों से स्वतः लिया, सुमति नाथ मुनि सुमति नाम को सार्थक तुमने अतः किया, शेष मतों में किया कर्म और कारक कारण की विधिया, चूंकि सही नहीं सभी सर्वता एकांतीपन की छवियां। क्योंकि सही सभी सर्वता नहीं, एकांतीपन की छवियां, उसी एकांतीपन को हम त्याग करें और अनेकांत को धारण करें। इसके लिए अगला जो है श्लोक आचार्य समंत भद्र स्वामी हमें दे रहे हैं। अनेकमेकं च तदेव तत्त्वम् वेदान्वज्ञानमिदं हि सत्यम् मृषोपचारो न तरस्य लोपे तच्छेष लोपोपि ततोनुपाख्यम्। अनेकम एकम भेदान अन्वय, ये परस्पर में विरोधी शब्द हैं। एक है वहां अनेक होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। लेकिन जैन दर्शन की यह विशेषता है, जहाँ एक है वहाँ अनेक है, जहाँ भेद है वहीं अभेद है, जहाँ अन्वय है या जहाँ पर द्रव्य है वहीं पर्याय भी है। देखते हैं इसका अर्थ। तदेव तत्वम, जो आपने सुयुक्ति पूर्वक तत्व का उपदेश दिया, बहुत सही समीचीन उपदेश दिया, वही उपदेश वही तत्व अनेकम चैकम, अनेक रूप है, एक रूप है। और क्या है? ही निश्चय से इदम भेदान अन्वय, भेद अन्वय ज्ञानम, अनेक को विषय करने वाला है और एक को विषय करने वाला है, और सत्यम यथार्थ है। इनमें से किसी एक को उपचार है, उपचार रूप कल्पित मानना, व्यवहार मानना, मृषा यानी झूठ, मिथ्या है। क्योंकि अन्य तरह से दो में से किसी एक का लोपे, लोप होने पर तत्शेष लोपोपि, अन्य जो शेष बचा है उस धर्म का भी, उसका भी लोप हो जाएगा। ततः दोनों का ही, जब इसका भी लोप उसका भी लोप, तो कुछ बचा क्या? हम बैठे हैं तो आप बैठे हो, आप बैठे हैं तो हम बैठे हैं, हम भी चले गए आप भी चले गए, यहाँ क्या बचा? बोलो ना, दोनों का ही अभाव हो जाएगा। यही हो रहा है। अन्य जितने भी दर्शन हैं वो एक को पकड़ते हैं, दूसरे को नहीं पकड़ते। दूसरे को नहीं पकड़ेंगे तो एक
को नहीं पढ़ रहा तो दूसरा नहीं था, अब दूसरा नहीं है तो ये भी नहीं बचेगा, ये भी चला जाएगा, दोनों ही चले गए, फिर क्या बचा? ठन ठन गोपाल। समझ आया? इसलिए अनुपाठ्यम यानी दोनों का अभाव हो जाने से वह आक्षम न कहने योग्य ही नहीं है। किसका कहें, क्या कहें, है ही नहीं कुछ भी, शून्य, 0/0। समझ में आ रहा है? तो यही हो रहा है। इसलिए हमें आपके उपदेश में एक और अनेक, भेद और अभेद का जो उपदेश मिला उसको स्वीकार करना है। संसार में ध्यान रखना, अगर आप झगड़े से बचना चाहते हो तो अनेकांत को स्वीकार कर लो। अनेकांत को स्वीकार कर लोगे सारे झगड़े समाप्त, और एकांत को पकड़ोगे तो झगड़े ही झगड़े होंगे। मैं ही ठीक हूं, बस आपने ही लगा दिया। और हमारे यहाँ कहते हैं मैं भी ठीक हूं। बोलो, मैं ही ठीक हूं और मैं भी ठीक हूं। दोनों में अंतर है या नहीं है? एक में दूसरे का अपमान है और एक में दूसरे का स्वागत। स्वागत, एक होती है कुर्सी, बैठे हैं चेयर पर्सन, और एक होती है बेंच। बेंच बोलती है तुम भी आओ, मैं भी बैठा हूं। और कुर्सी में आता है ना, वो बोले उठ मुझे बैठना है, उठ मुझे। लड़ाई कुर्सी की है। कुर्सी में एक ही बैठेगा, बेंच पर 4 नहीं। कभी ट्रेन में यात्रा नहीं की क्या? जनरल डब्बा में 3 की सीट होती है और उसमें 10-12 तो बैठ ही जाते हैं। थोड़ा किसको ने, हाँ, और अपना परिचित आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आओ आओ, उसको बाजू वाले को बोलते ओए थोड़ा खिसकना, ओके, ऐसा चिपट जाएंगे कि मत पूछो। 10-20 से भी मैं बोल रहा हूँ, 10 से भी ज़्यादा बैठ जाएंगे। एक आगे हो जाएगा, एक पीछे हो जाएगा, एक आगे हो जाएगा। ये होता है कि नहीं होता? बोलो। यही तो अनेकम एकम, ये तभी होगा जब आप एक और अनेक दोनों को संभालोगे। यदि एक को पकड़ते बैठ जाओगे, लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। दोनों को पकड़ोगे तो आपका तत्व भी बचा रहेगा। तत्वार सूत्र में इसी को अर्पिता अनर्पित सिद्धे, ठीक है ना, मुख्य गुण, व्यवहार निश्चय, पुण्य आपके क्या बोलते हैं इसको, भेद अभेद, पर्याय द्रव्य, ये सब एक ही है। एक अर्थ है इनको स्वीकार करना है। एक को मत पकड़ो, एक पकड़ेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। आचार्य श्री जी का हाइकू भी बहुत अच्छा है। एक आंख भी, एक आंख भी काना होता है ना, काना, उसकी एक आंख फूट जाती है। एक आंख से देखता है कि नहीं देखता है? हमारी एक आंख में मान लीजिए कोई बीमारी हो जाती है, एक आंख, लेकिन क्या बोल रहे हैं देखो, एक आंख भी काम में आती, पर एक पंख क्या, एक पंख क्या? क्या कभी एक पंख काम में आया? यदि कोई पक्षी का एक पंख काट दे, कट जाए, काट दे नहीं, अपने यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। इसलिए दोनों पंख, तो दोनों पक्ष होना जरूरी है। इधर का पक्ष भी और उधर का पक्ष भी, तभी वह न्याय होगा, और न्याय होगा तभी आप सुमतिनाथ भगवान की तरह बुद्धि का उपयोग कर पाएंगे। बस हमें सुमति मिली है तो उसको एकांत में न अटकाकर अनेकांत में रखेंगे। तुमसे स्वीकृत तत्व सही है, अनेक भी है एक रहा, पर यह वस वह अनेक देखता, द्रव्य अपेक्षा एक महा।
उपचारी इनमें हो तो दूजा झूठा इटले से मिटेगा अवाच्य जिससे तत्व बनेगा निश्चय से। दोनों को स्वीकार करना जरूरी है। एक को यदि आपने झुटला दिया तो फिर आप भी झूठे हो जाओगे। बस कोई भी झूठा न हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है और भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है। उस पर चर्चा चल रही है और पहला ही बिंदु चल रहा है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा और उस हिंसा के तांडव को हटाते हटाते अपन बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी वो तांडव अभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। काफ़ी लंबी यात्रा उस हिंसा के तांडव की चल रही है और मैंने आप लोगों के सामने ई नंबर की वास्तविकता आप लोगों के बीच में रखी थी। क्या ई नंबर हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट आपके पास रखे थे, पार्ले, किटकेट, कैडबरी, टेस्टी बाइट, नेस्ले, सनफिस्ट, प्रिया गोल्ड, पिंगली, न्यूटिन, मिंटो, सबके पेरीज, सबकी बातें आपको, ब्रिटेनिया की पूरी वास्तविकता कहानी आपके बीच में रखी। टेंग, आईटीसी कंपनी की बात आपके बीच में, केएमपी फूड्स में क्या क्या है वो सब रखा था। 3-4 चीज़ें रह गई थी लेकिन समय हो गया था, तो वो 4-5 चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि एक परफेटी हेम्पी टेंट चिंगम होती है, वो बहुत आजकल बच्चे उसका सेवन करते हैं। वो जो चिंगम है काय से बनती है तो कहते हैं E4222 और E3222। गोलू खाता है क्या? नहीं खाता, बाहर जा रहा ना। तो E422 ये चिंगम जो आपको परफेटी नाम से कंपनी से और हैप्पी डेंट है, वो जो चिंगम है उस चिंगम में E422 है। और E422 की क्या वास्तविकता है आप लोगों के बीच में मैंने रखी थी। मतलब क्या? वो जानवरों में पाए जाने वाली चर्बी से बनता है, ऊंचे तापमान में रंग ना छूटे इसके लिए उसका प्रयोग होता है। और E3222 इसकी वास्तविकता तो बता ही रहा हूँ, 3 दिन से इसके गुण गा ही रहा हूँ। क्या है ये है अंडा, ये है जानवरों की पाई जाने वाली चर्बी और मछली का तेल, इससे ये बनता है। पदार्थों के रंग को स्थायित्व देना, क्या बोलते हैं इसको, याद रखना क्या नाम दिया इसका, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब क्या? क्षमता को बढ़ाने वाला, पिघलने नहीं देगा, आइसक्रीम आदि चीज़ को ख़राब नहीं होने देगा, ये इसमें रहता है। और इसे याददाश्त, लीवर आदि की और डीएनए की समस्याएं इसमें होती है, ये आपके सामने रखा। फिर उसके बाद रखता हूँ चिर परिचित आप लोगों के बीच में बहुत अधिक उसका प्रयोग होता है, मैगी। वो जो मैगी है, मैगी पास्ता, मैगी पास्ता, बच्चों के मुझसे सुना हमने पास्ता। ये मैगी पास्ता में क्या है, क्या वास्तविकता है इसकी? इसमें आप उठाकर देखना पैकेट, उस पैकेट में 3 नंबर लिखे मिलेंगे आपको, E508, E635 और E330। तो E635 तो शुद्ध शाकाहार है, कोई बाधा नहीं उसमें, लेकिन बाकी के E508 इसकी क्या वास्तविकता है E508 की? तो ये जो E508 और E330 और ये नहीं, E508 और E330 और E296 ये शुद्ध शाकाहारी है, ये 3 नंबर शुद्ध शाकाहारी है। और क्या E635 ये जो है ये क्या है? E635 क्या है? तो E635 उसमें बहुत मात्रा में रहता है, वो क्या है? फ्लेवर एंसेंस, स्वाद को बढ़ाने वाला। क्या कहलाता है? बोले प्राणीजन्य जानवरों की चर्बी से ये E635 बनता है। 5 चीज़ों से मिलकर बना है वो। 3 तो शाकाहारी हैं जो आप लोग भोजन में लेते हैं, लेकिन 2 मांसाहारी हैं उसमें। तो ये E635 शुद्ध मांसाहार है और उसमें आप उठाकर देख लेना, आप देखो, पढ़ लो उसको, आप मिल जाएगा आपको। ऐसी पास्ता टोमेटो ट्विस्ट, ये क्या है? तो बोले उसमें मिलता है वही E635, इसमें भी मिलता है। मतलब क्या? वही चर्बी से बना हुआ। तो मैगी खाने वाले आप अपने आप को
संभाल लें, समझ लें उसमें क्या है जीवों का तत्व, मरे हुए जीवों का टुकड़ा, मरे हुए जीवों के लोथड़े उसमें मिले होते हैं। माताओं को घर में मैगी बनाना सीखना चाहिए, वही तो है, आटा ही तो है और कुछ थोड़ी है, लेकिन अब उसको और व्यवस्थित स्वादिष्ट बनाने के लिए ये सब उसमें डाला जाता है। फिर उसके बाद रियल फूड, रियल कंपनी का रियल फूड जूस आता है। ये जूस भी जो है क्या है, इस जूस में E440 E440 रहता है। क्या है ये? पिग फैट, इसमें पिग फैट डाला जाता है रियल फूड जूस में, क्योंकि E440 को खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिग फैट रहता है, पिग तेल रहता है, पिग से संबंधित अवशेषों में उसको डाला जाता है और आप उसको लेते हैं। विचार करना, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक मिक्स वेजिटेबल सूप आता है, मिक्स वेजिटेबल सूप, और वो मिक्स वेजिटेबल में वही E627 और E635, E627 मतलब क्या, फ्लेवर एंसर, मतलब क्या, स्वाद को बढ़ाने वाला तत्व। काय से बनता है, पहले भी बताया था इसको हमने, ये काय से बनता है, मछलियों को सुखाया जाता है, फिर पाउडर फॉर्म में किया जाता है, और समुद्री शैवाल, समुद्री काई को निकाला जाता है और सुखाया जाता है। ये है E627 की आपकी वास्तविकता, और ये इसमें डलता है, और E631 भी डलता है। उसके विषय ये भी क्या है, फ्लेवर एंसर है। क्या है बोले, ये सुअर और मछली दोनों से बनता है। अब ये दोनों चीज़ उसमें डलती है, मिक्स वेजिटेबल सूप हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जो आप लोग लेते हैं खाते हैं, आप इस पर विचार कर लेना। और फिर उसके बाद है कैडीमैन। कैडीमैन क्या है तो बोले एक्सप्रेस टॉफ़ी है, एक प्रकार की ये चॉकलेट है। इस चॉकलेट में क्या मिलता है, वही E471, रट लेना, E471 को तो मैंने बता दिया है। और E471 क्या है, तो वही कत्ल खाने के मांस के कचरे से बना हुआ उसमें हिस्सा डलता, उसकी चर्बी इसमें डलती है। E322 को भी आपके बीच में भी हल रखा था, अंडा, जानवर और मछली के तेल से बनने वाला। और उसके बाद क्या है इसमें, तो बोलते हैं और भी अन्य चीज़ों से ये बनता है, मतलब कैंडी की एक्सलेस टॉफ़ी भी और टॉफ़ी चॉकलेट भी कैंडीमैन की, इन दोनों में ये चीज़ें मिलती है। अब इतना बताने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना सचेत करने के बाद भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो बताओ क्या होगा, बताओ ना, आप कितनी बड़ी गलती करते जा रहे हैं। मैंने आइसक्रीम की बात भी आप लोगों के बीच में रखी थी, और मैंने कहा था मैं आप आइसक्रीम को थोड़ा और स्पष्ट करूंगा, क्योंकि वो आइसक्रीम जिसमें 3% पानी है, वो आइसक्रीम जिसमें 6% चर्बी है, वो आइसक्रीम जिसमें 7 से 8% शक्कर है। और इस आइसक्रीम के बाद ये तो हो गया, उसके बाद क्या है बोले, उसके बाद ये आइसक्रीम बनाने वाले क्या है तो बोले गोंद भी मिलता है, जौ भी मिलता है, और बोले जानवरों के नाक, पूंछ व थन को उबालकर बनाया जाने वाला पदार्थ उसमें डलता है। क्योंकि आइसक्रीम की जो ऊपरी परत बनाई जाती है ताकि वो मुंह में जाने पर चम्मच पे चिपकी रहे, पिघले नहीं, इसलिए उसमें क्या डाला जाता है, उसमें डाइथिसिल गजकैस एप्टिनल, जो क्या है, ये पशुओं को मतलब पशुओं को के अवयव से ही वो बनता है। कोई भी आइसक्रीम, किसी प्रकार की भी आइसक्रीम शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, उसमें जानवरों का हिस्सा मिला हुआ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें एथिल एसिड यानी फेफड़े, गुर्दे व दिल की भयंकर बीमारियां जो हो रही है इसी आइसक्रीम के कारण हो रही है। बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे वो वेनिला, बहुत अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और अगर कंपनियों की आइसक्रीम बोलूँ आप सबके बीच में, हाँ जी, दूध तो क्या है, वो दूध तो उसमें डलता नहीं, वे डलता है, वे प्रोटीन डलता। वे प्रोटीन मतलब क्या, चीज़ मतलब चीज़ को फाड़ने के बाद जो आप छेने का जो पानी बोलते हैं वो, और वो चीज़ काय से बनाता है, रेनिटा से, रेसिट से, और रेसिट काय से रेजिट से, और रेजिट काय से बनता है, वो अमाशय में पित्त से बनता है। वो भी कौन सी, मादा शिशु छोटे छोटे जो होते हैं उनके अमाशय से निकला हुआ वो एसिड, उससे वो बनता है, उससे वो चीज़ फटता है, और उस चीज़ में वो ये जो आइसक्रीम से उसमें सब वो डलती चले जाती हैं। आपको बताऊं, आइसक्रीम
कोई सी भी लो, किसी भी कंपनी की लो, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम अगर आपके बीच में रखूँगा, सब कंपनियाँ, चाहे वो वाडीलाल हो या ना, चाहे वो मदर डेयरी हो, चाहे वो दिनशाह हो, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो टॉप 10 टाउन हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो BR सेविंस हो, चाहे निर्लांस हो, चाहे अमूल हो, कोई भी नहीं बची इनमें। आप और बताऊं क्या डल रहा है? आइसक्रीम वनीला बहुत चलती है। वनीला, वनीला में क्या है? इसमें 4 पदार्थ तो शुद्ध शाकाहारी है, क्योंकि देखो ऐसा है एकदम आपको बताएंगे तो नहीं, 4 चीज़ें जैसे E407, E466 और E415 और E412 ये शुद्ध शाकाहारी इसमें वस्तुएं डल रही, लेकिन एक चीज़ तो डल जाती है ना, वो E47 डल जाता है। E47 सब आइसक्रीमों में डला है। फिर से E47 को रट लो, बिल्कुल पक्का कर लो। क्या है E47 की परिभाषा? कत्ल खाने के मांस के कचरे से और उनके जानवरों की चर्बी से, वो मांस जो सड़ा हुआ है, वो मांस जो गंध युक्त है, उस मांस से E471 बनता है। और वो E71 आइसक्रीम कंपनी वनीला में भी डलता है। वही आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी, अब ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, उसमें भी E471 और बाकी कंटेंट शाकाहारी डलते हैं। वही E471 मतलब सड़ा हुआ मांस, स्ट्रॉबेरी। और एक और आइसक्रीम ग्रीन पिस्ता, इसमें ग्रीन पिस्ता में भी बहुत सारी शुद्ध शाकाहारी चीज़ें भी डलती है, लेकिन एक चीज़ बस डल जाती है E471, वो डल जाती है तो उसकी पूरी शुद्धता को वो अशुद्ध बना देती हैगी। आप आइसक्रीम राजभोग इस नाम से भी चलती हैगी, इसमें भी 4, 5, 6 चीज़ें मिलती हैगी, 5, 6 चीज़ें तो इसमें शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन फिर E471 रट लो। क्या है E471? मतलब वही सड़ा हुआ कचरा। अब आप आइसक्रीम चॉकलेट नाम की आती है, आइसक्रीम चॉकलेट नाम की ये आती है, इसमें क्या है? इसमें बहुत सारी शुद्ध 3-4 है मेथड है। मैं शाकाहारी इसलिए बोलते जा रहा हूँ ताकि आपको लगे महाराज जी क्या है बता ही नहीं रहे हैं, क्या वही थोड़ी डलता है, लेकिन इसमें भी E471 डलता है। आइसक्रीम काजू दाग, काजू दाग नाम की आइसक्रीम हैगी, उसमें भी क्या है? E471, बाकी बहुत सारी शुद्ध चीज़ें भी डलती है। फिर उसके बाद क्या है? आइसक्रीम बटर स्कॉच, ये बटर स्कॉच में क्या है? बोले E471 और बाकी बहुत सारी चीज़ें भी इसमें डलती हैगी शुद्ध। फिर आइसक्रीम मैंगो के कप, मैंगो कप ऐसा नाम है, हमने तो ना खाई है और ना ही देखी है, हमारे ज़माने में इतनी नहीं चलती थी और करते भी नहीं थे हम तो। आइसक्रीम मैंगो कप, अभी मैंगो कप तो क्या है? E471 और भी 4-5 चीज़ें शुद्ध डलती शाकाहारी इसमें। E471 के बिना कोई आइसक्रीम नहीं बन रही है। और E471 की क्या? कत्ल खाने में जो मांस के लोथड़े सड़ जाते हैं, उन सड़ जाने को कचरे में साफ करते हैं और वो गंदगी बदबू युक्त E471, आपको वो E471 लिख दिया है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या E471 है, लेकिन मैं आपको उस E471 की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। आइसक्रीम केनीवाल कॉर्न, कोर्नीवाल, अब वो इंग्लिश में नाम है कोर्नीवाल, आइसक्रीम कोर्नीवाल कान करके ये है, इसमें भी क्या है? E471 ये डलता है और बहुत सारी शुद्ध शाकाहारी चीज़ें भी डलती हैं। आइसक्रीम चाकोबार, ये हमारे ज़माने में भी थी, चाकोबार हमारे ज़माने में भी थी और ये तो खाइए हमने, ये तो खाइए, जो खाया है वो पाप है, स्वीकार करो। आइसक्रीम चाकोबार तो बोले क्या है? E471 ये इसमें डलता है और बाकी बहुत सारी दूसरी वस्तुएं डलती है। फिर बोले आइसक्रीम रसभरी डोली आती है, बड़े उससे हाँ कर रही है रिद्धि, बड़े उससे हाँ कर रही, खाई है रिद्धि ने। तो बोले रसभरी डोली, क्या है रसभरी डोली? E471 और इसमें एक और चीज़ डलती हैगी E440। क्या है E440? ये है पिग, पिग मतलब पिग फेड, पिग से के अवयव से बनने वाले जितने नाम है वो E440 कहलाते हैं। पिग फेड इसमें डलता है, काय में? रस भरी डोली, 2 वस्तुएं हैं इसमें, E471 भी है और E440 भी है। फिर उसके बाद एक आइसक्रीम कसाटा, आइसक्रीम
कसाटा, इसमें भी E471 डल रहा है, इसमें भी E471 की और बहुत सारी शाकाहारी वस्तुएं इसमें डल रहेगी। फिर इसका ना आइस कैंडी, आइसक्रीम में क्या है E471 और फिर बहुत सारी शुद्ध चीज़ें भी इसमें डल रही है। फिर बोल रहे हैं आइसक्रीम शाही पिस्ता, शाही पिस्ता है, कुल्फ़ी कहते हैं, आइसक्रीम नहीं कहते हैं इसको, शाही पिस्ता कुल्फ़ी बोलते हैं। तो जो शाही पिस्ता कुल्फ़ी है इसमें भी E471 और बहुत सारी दूसरी शाकाहारी वस्तुएं भी। फिर उसके बाद आइसक्रीम मस्ती कुल्फ़ी, कुल्फ़ी नाम से बिकती है मस्ती कुल्फ़ी, E471 और अन्य शुद्ध वस्तुएं भी। फिर उसके बाद क्या है रोल कप, रोल कप क्या है तो बोले इस रोल कप में E471 और एक और चीज़ क्या E435, क्या पिग फैट, पिग से बनी हुई चीज़, मतलब पिग मतलब समझ लेना सुअर, जो आप घर में प्रवेश नहीं करने थे लेकिन उसको मुंह में प्रवेश दे रहे हैं आप, जिसको छूना पसंद नहीं करते हैं लेकिन उसको आप अपने जीभ से स्वाद ले रहे हैं, वो E443 भी इसमें डलता है। फिर एक बहुत बिकती है, बच्चों के मुख से भी सुना है, संडे सरप्राइज, संडे सरप्राइज उस आइसक्रीम का नाम है। उसमें क्या है बोले E471 और E440, ये दोनों वस्तुएं। E400 मतलब क्या, E471 को वो भी यही है क्या पिग फैट, पिग से बनी हुई वस्तु है, उसमें पिग यानी उसमें उसका मांस भी हो सकता है, उसका फैट भी हो सकता है, उसका तेल भी हो सकता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ अगली बोल रहे हैं चॉकोलेट, ये चॉकोलेट क्या है, इसमें भी E440 वही सुअर और E471 वही कचरा। फिर खट्टा मीठा मैंगो, खट्टा मीठा मैंगो E471 E440 है ना, बहुत सारे शुद्ध तत्व भी नहीं डल रहे हैं, 7-8, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो अपने काम का है वो ले रहा है ना, ये नहीं डलते, इन्हीं से नहीं बनती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ब्लैक करंट ब्लैक करंट करके है, इसमें भी क्या है E471 और E440 दोनों वही पिग वाला और आपके कचरे कौन से लोथड़े फिकने वाले बदबूदार। फिर उसके बाद क्या है फास्टिक E471 E440 आ रहा है वहाँ समझ लेना पिग फैट, मतलब पिग से बनी हुई वस्तु, पिग को मारकर उसमें डाली हुई वस्तु है। फिर शाही अंजीर, अंजीर की कथा आपके बीच में भी रखूंगा मैं, क्या अंजीर कहलाता है और उस अंजीर से बनती है अंजीर ही क्या है वो भी आपके बीच में भी रखूंगा मैं। इसमें क्या डलता है E471 और E440। फिर उसके बाद बोले ब्लैक फॉरेस्ट क्या है E471 और E440। ये सब इतनी सारी आइसक्रीमें आपके बीच में रखिएगी और बहुत सारी ये नंबर्स आपके बीच में रखें। शुद्ध वस्तुओं के नंबर मैंने नहीं बोले हैं, जो अशुद्ध डलते हैं उन्हीं के नंबर आप लोगों के बीच में रखे हैं। शुद्ध और अशुद्ध दोनों वस्तुओं से जो खाने योग्य नहीं है उनसे बनती है, खाने योग्य नहीं में बता दिया। पिग फैट डलता है और साथ में E471 को रट लेना। क्या होता है E471 का अर्थ? कत्ल खानों के वो झाड़ू में जो सड़ा हुआ मांस कचरा है उनके जानवरों की चर्बी से बना हुआ E471। शुद्ध मांस तो आएगा नहीं, इतनी सारी सस्ती में 5 रुपये में कुल्फ़ी खाना है और 10 रुपये में आइसक्रीम खाना है, तो सड़ा हुआ गंदगी युक्त वही मांस उन आइसक्रीमों में डलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।